श्री परीक्षित महाराज को जन्म है गो और अपनी प्रजा का पालन करने लगे। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के शासन काल में प्यारी सी प्रजा दुखी हो गई, तो परीक्षित वो राजा नरक का गामी है। और परीक्षित अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक दिन की बात, कलयुग उनके मस्तक पे बैठ गया। जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, उन्हें प्यास सताने लगी। और जब प्यास लगे तो फिर काय की याद आवे? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और मरने का वक्त जब आता है तो मरघट की याद आती है। अब प्यास, अब पानी कहां से मिले? तो ढूंढते 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 एक समीक ऋषि का आश्रम वहां में चले गए। वहां जाकर के देखा यहाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन उस समय समीक ऋषि समाधि में लीन। आज वहां देखा कि वहां कोई पानी की नहीं पूछ रहा है। मैं राजा हूं और मुझे ये भी नहीं कोई पूछ रहा है कि आप प्यासे हो, क्या है। तो वहां क्या हुआ कि मृतक सर्प पड़ा हुआ था, वो सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन जब समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने श्राप दे दिया। राजन, आपने संतों का अपमान किया है। परीक्षित, कितनों कछु है जाए, कभी भी संतन को अपमान मत करियो, नहीं घोर नरक में जाना पड़ेगा। एक बार राजा नरक ने संतों का अपमान किया तो उसे गिरगिट योनि में जाना पड़ा था। कभी भी विद्वानों का, संतों का अपमान मत करना। जब समीक ऋषि का अपमान किया तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में गंगा जल रख के और प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया और श्राप दे दिया। समीक ऋषि का पुत्र ये श्रृंगी ऋषि श्राप देता है, परीक्षित आज से 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित महाराज क्या करें कि मुझे 7 दिन में मरना, ये मैंने तो बहुत पूरा किया। वो दौड़ते हुए गए महाराज कहां? शुक्रा ताल पर, जहां संतों का, ऋषियों का बहुत बड़ा संत सम्मेलन, सत्संग, हरि चर्चा हर समय होती रहती है। आज भी शुक्रा ताल पर जाइए, वहां संतों का मेला लगा रहता है, कथा चलती रहती है। मेरे भगवत प्रेमियों,